बार फिर हाज़िर हूँ, एक और बहुत ही दिल दहला देने वाले केस के साथ। दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मेरे केसेज़ में, मेरे कंटेंट में हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर हो। दोस्तों, आज के केस में सीख मिलती है उन पेरेंट्स को, उन माँ-बाप को जो अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे जो टीनेजर बच्चे हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको टाइम नहीं भी दे पाते, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है वो मॉनिटर नहीं कर पाते। और कभी-कभी ये नेग्लिजेंस ऐसे तूफ़ान को दावत दे देती है जिसमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, आज का केस भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा ईथन क्रैमली अपने पेरेंट्स की लापरवाही, एक बीमार सोच और एक अनएक्सप्लेन्ड शैतानी ताकत की वजह से कुछ ऐसा कर बैठता है कि पूरे अमेरिका की हेडलाइंस न्यूज़ में आ जाता है। और ये बच्चा कुछ ऐसा कर जाता है जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ईथन की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उस रात, जिस रात ये बिल्कुल अकेला था घर में और इसके पेरेंट्स इसको छोड़ के किसी पार्टी में गए हुए थे, उस रात उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। हुआ कुछ यूँ कि उस रात जब ये बिल्कुल अकेला था घर में, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में उसके अलावा भी कोई है। पहले वो समझा शायद कोई इंट्रूडर, कोई बाहर का बंदा घर में आ गया है, कोई चोर। लेकिन जब उसने पूरा घर इंस्पेक्ट कर लिया, उसको कोई नहीं मिला वहाँ पे, तो ही स्टार्टेड टू पैनिक। उसको डर लगना शुरू हो गया और उसको ऐसा महसूस हो रहा जैसे कोई प्रेजेंस है घर के अंदर। उसको आवाज़ भी आना शुरू हो गई, अजीब सी आवाज़ें, और उसको किसी की मौजूदगी का स्ट्रॉन्ग एहसास होना शुरू हो गया। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उसके पेरेंट्स उसको रात को अकेला छोड़ के गए। वो अक्सर उसको छोड़ के जाते थे, लेकिन उसके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और दोस्तों, वो बुरी तरह खौफज़दा हो गया और उसने फ़ैसला किया कि वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगा। और जल्द से जल्द उसने उनको मैसेज किया और इस बात का उनको बताया कि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जैसे घर के अंदर कोई है और उसको कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई आवाज़ें उसको आ रही हैं, लेकिन वो किसी को देख नहीं सकता और वो बहुत ज़्यादा डर गया है। और उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से कि जल्द से जल्द वो घर वापस लौटे। लेकिन दोस्तों, ईथन के पेरेंट्स ने हमेशा की तरह उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और महज एक प्रैंक समझ के उसकी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, किसी तरह वो रात तो गुजर गई, लेकिन ईथन उसके बाद नॉर्मल कभी भी नहीं हो पाया। उसके दिमाग में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और उसको कुछ बहुत ही ब्रूटल, कुछ बहुत ही गलत करने के लिए उकसाने लगी। दोस्तों, ये बच्चा कॉन्स्टेंटली अपनी डायरीज़ लिखता था और उसके अंदर अपनी इंटेंशंस मेंशन करता था, जो कोई भी पढ़ के सख्ते में आ जाता। उसमें वो लिखता कि उसको मासूम लोगों को टॉर्चर करने में, बच्चों को टॉर्चर करने में कितना मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं पता था कि वो दिमागी तौर पे बीमार होता जा रहा है और उसने इस बात का डिस्कशन अपने माँ बाप से किया, लेकिन हमेशा की तरह फिर उन लोगों ने इसको इग्नोर किया और इसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया। उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि उसको फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इस बात का मजाक बनाते हुए इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन शायद ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उसके बाद जो हुआ, उसके पेरेंट्स अपने आप को कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे। दोस्तों, पेरेंट्स की नेग्लिजेंस और वो बीमार दिमाग और उस शैतानी ताकत ने मिल के उस बच्चे को कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर दिया कि हिस्ट्री कभी नहीं भुलाएगी इसको। और सोने पे सुहागा उस वक़्त हुआ जिस वक़्त ईथन की ये सोच, ये ब्रूटल सोच जब अपने पीक के ऊपर थी, उसके पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के बजाय उसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट एक सेमी ऑटोमेटिक गन दिला दी। और इस चीज़ ने उसकी उस ब्रूटल सोच को एक नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा कर दिया और उसने ठान लिया कि अब वो अपनी सोच को पूरा करके छोड़ेगा। फिर आई 30 नवंबर 2021 की वो सुबह, जब वो अपने घर से निकला
अपने बाप की वो सेमी ऑटोमेटिक गन लेके, साथ में कुछ बुलेट्स जो उसके बैग में रखी थी और जो उसने अब करने की ठान ली थी, उसे रोका जा सकता था। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो अपने स्कूल पहुंचा, काउंसलर ने उसको अपने पास बुलाया और उसको अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा। जब काउंसलर ने कॉल की उसके पेरेंट्स को कि फौरन स्कूल आओ, तो वो फौरन स्कूल आ गए। और काउंसलर ने कंप्लेन की कि उसने एथेंस की प्रीवियस कुछ मंथ्स की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री निकाली और उसमें उसने ये चीज़ मॉनिटर की कि वो कुछ दिनों से ऑनलाइन एम्यूनेशन यानी कि बुलेट्स परचेज करने की कोशिश कर रहा था। और एक बार फिर उसके पेरेंट्स ने ये चीज़ बहुत लाइटली ली। इस वक्त तक भी जो हादसा होने को था वो अवॉइड किया जा सकता था अगर काउंसलर की बात को सीरियसली लिया जाता। और शायद फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर उसके पेरेंट्स करते तो वो ये बता देता कि आज वो किस प्लान से स्कूल आया हुआ है और उसके बैग में क्या है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके पेरेंट्स ने हमेशा की तरह उसको थोड़ा सा डांट के, उसको एक अजीब सी बात बोल के, नेक्स्ट टाइम जो करना है करो लेकिन पकड़े नहीं जाना। काउंसलर से फॉर्मली अपोलोजाइज करके काउंसलर को बोला कि ईथन को क्लास कंटिन्यू करने नहीं दी जाए। और ऐसा ही हुआ। और अब जो होने वाला था उसे कोई नहीं रोक सकता था। ईथन ने सुबह से फिर दोपहर तक का वेट किया ब्रेक का, और फिर अचानक अपने बैग से सेमी ऑटोमेटिक गन निकाल के मासूम बच्चों पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू हो गया, जिसकी जद में आके 4 मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी और बहुत से बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो गए। और बात जंगल की आग की तरह पूरे मिशिगन शहर में फैल गई। पूरे शहर में कोराम समझ गया। और ऑक्सफोर्ड स्कूल में यह हादसा हुआ। उस स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हवास भागता होके स्कूल की तरफ दौड़ने लगे और पुलिस ने मौके पे आके ईथन को अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। हैना जुलियाना उम्र 14 साल, मेडिसन बेडविन उम्र 17 साल, जस्टिन शिलिंग उम्र 17 साल, टेट मायर उम्र 16 साल। और इन सब बच्चों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोने पड़े। और ये मासूम जानें जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, एक बीमार दिमाग की शैतानी सोच में जल के रह गई। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी ऑक्सफोर्ड टाउनशिप जैसे छोटे शहर में हो सकता है। दोस्तों, इस भयानक हादसे को रोका जा सकता था अगर एथन के पेरेंट्स थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करते और अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते और उसके बार बार अपने पेरेंट्स से डॉक्टर के पास जाने के लिए, हेल्प मांगने के लिए जो वो कर रहा था उसको सुनते और उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते, तो इतना बड़ा नुकसान आज नहीं हुआ होता। दोस्तों, ईथन असल में दिमागी तौर पे इस कदर बीमार हो चुका था कि इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने इस वाक़ये से कई दिन पहले ही पूरा माइंड फिक्स कर लिया था और उसको पता था कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ तक कि उसको ये भी पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। और उसने ये अपनी डायरी में सब कुछ पहले से ही लिख दिया था कि उसकी वर्थलेस लाइफ है और वो ये स्कूल में इतना बड़ा हादसा उसकी वजह से होगा और सारी ज़िंदगी उसको जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को वर्थलेस समझता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की और सारी ज़िंदगी उसको लोनलीनेस सताती रही। उसको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से इतना बड़ा शैतानी काम उसने इतनी आसानी से कर डाला। सबके सामने उसने ये काम किया था, इसीलिए जज को अपना डिसीजन सुनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दोस्तों, लेकिन इस केस में सबसे अच्छी बात ये हुई कि ईथन क्रमली को तो सज़ा मिली, उम्र कैद, लेकिन अमेरिका की जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ईथन क्रमली के पेरेंट्स जेम्स क्रमली और जेनिफर क्रमली, इन दोनों को भी सज़ा मिली, जो कि जज का बहुत ही माकूल डिसीजन था। और जज ने भी यही बात बोली कि ये सारा हादसा अवॉइड किया जा सकता था अगर उसके पेरेंट्स उसको इतना निगलेक्ट नहीं करते, उसकी सोच को समझते, उसके दिमागी हाल को समझते और उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते, तो शायद मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी इतने बेदर्दी से ना खोते। दोस्तों, ये था आज का केस। और जाते जाते मैं उन सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे टीनेजर बच्चों को टाइम दें, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट ले और उनको अकेला अपनी मुसीबतों के साथ नहीं छोड़े। दोस्तों, इसी तरह की स्टोरीज़ और केसेस अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।